हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। फ्रेंड्स, न्यू फंड ऑफ़र आया हुआ है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के फॉर्म में है, यानी कि इसका लिस्टिंग जो होगा वो एक्सचेंज में होगा। नाम है ICICI प्रूडेंशियल कंजम्पशन ETF। इसका जो NFO अवधि है वो है 18 अक्टूबर से लेके तो 25 अक्टूबर, यानी कि अभी ये ऑनगोइंग है। इसका जो मिनिमम अप्लीकेशन साइज़ है वो 1000 रुपीज़ प्लस मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़ है, यानी कि आप 1222 रुपये भी इसमें डाल सकते हैं। ये जब एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद में भी आप उसे ख़रीद सकते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ लॉट्स ट्रेड होता है। जैसे कि आप रिलायंस का एक शेयर लेते हैं, वैसे ही आपको ये कंजम्पशन ETF का एक सिंगल यूनिट्स लेना पड़ेगा। आप 10 यूनिट 20 यूनिट ऐसा ले सकते हैं, पर आप रुपीज़ में नहीं ले सकते उसको। जैसे 100 रुपीज़ का ले नहीं सकते, उसको आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ही लेना पड़ेगा। इसका जो बेंचमार्क है फ्रेंड्स, वो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स। जैसे कि आपको पता होगा कि निफ्टी जो है, निफ्टी अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टाइल्स से और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट से बनता है। तो निफ्टी में जैसे ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है, बैंकिंग एक सेक्टर है, वैसे ही एक कंजम्पशन सेक्टर है, एक कंजम्पशन थीम है। उस बेसिस पे निफ्टी का अपना एक इंडेक्स है। ये इंडेक्स डिज़ाइन करने की एक मेथड है और उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये ETF उसको मिररिंग करेगा। सो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स इज़ द बेंचमार्क, और इसके फंड मैनेजर है मिस्टर कायजाद एग्लिम और मिस्टर निश्चित पटेल। क्योंकि ये एक पैसिव फंड है, तो वैसे फंड मैनेजर का जो रोल रहता है वो एक्टिव फंड के मुकाबले बहुत लिमिटेड रहता है। चलिए फ्रेंड्स, कंसेप्चुअली पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये कंजम्पशन फंड्स या कंजम्पशन एज अ थीम क्या है और इसमें इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सो दोस्तों, आपको जैसे पता है, इंडिया जो है ये वर्ल्ड में का, अगर आप बिगर कंट्रीज़ लो तो बिगर कंट्रीज़ में का इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री। यंगेस्ट कंट्री का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे औसतन जो एज है वो एज काफ़ी कम है, और क्योंकि इसका एज कम है तो यहाँ पे नेचुरली कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि एक 30 साल का जो बंदा है और एक 70 साल का बंदा, इनके अपने कंजम्पशंस में, कंजम्पशंस यानी जो कंज्यूमर चीज़ें ख़रीदता है, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और हमारा कंट्री 2050 तक यंगर टॉप यंग कंट्रीज़ में रहेगा, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसको सपोर्ट कर रहा है। बाकी की कंट्रीज़ यदि आप देखो, US देखो, जापान देखो, तो ये कंट्रीज़ काफ़ी ओल्डर कंट्रीज़ है। औसतन एज इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके कारण जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में कन्वर्ट होगा। इकोनॉमी का नेचर ही कंजम्पशन रहता है, पर जब कंज्यूमर्स यंगर रहते हैं तो कंजम्पशन लेवल बढ़ता है। जैसे जैसे कंट्री ओल्ड होता है तो कंजम्पशन कम होते जाता है। मोर ओवर, अभी जो जनरेशन Z चल रहा है, जो जनरेशन Y चल रहा है, इनकी जो कंजम्पशन हैबिट है ये ओल्ड जनरेशन से काफ़ी अलग है। ये लोग चीज़ें काफ़ी क्वांटिटी में लेना पसंद करते हैं। नए नए गैजेट्स चाहिए, नए नए मोबाइल चाहिए, हर चीज़ का नया वर्जन चाहिए, लैपटॉप का नया वर्जन चाहिए, नई मोपेड चाहिए, नई कार चाहिए। तो ये जो स्पेंडिंग हैबिट्स है, ये हैबिट्स हमारे पेरेंट्स की नहीं थी। तो उसके कारण कंजम्पशन लेवल्स में आपको कमिंग पीरियड में एक ड्रास्टिक राइज देखने को मिलेगा। अर्बनाइजेशन हो रहा है, रूरल इंडिया भी अर्बनाइज हो रहा है, मार्केट्स पेनिट्रेट हो रहे हैं इवन रूरल एरियाज़ में, इनकम लेवल बढ़ते जा रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ का डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे 1-2% की तरफ जा रहे हैं डेकेड के एंड में। कंजम्पशन जो है वो पिछले डेकेड्स में उसके पहले के डेकेड से काफ़ी ज़्यादा था। सो विथ ऑल दिस थिंग्स, सुपीरियर सप्लाई चेन, लग्जरीज और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जो एक ओड लगी है यंगस्टर्स में, को ये फैसिनेट करते हैं। सो गिवन दिस थिंग्स, इंडिया हैज़ अ कंजम्पशन स्टोरी, एंड बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस फंड यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट स्टोरी।
अभी देख लेते हैं सबसे पहले पैसा पानी बनेगा कि नहीं, और इसके पहले पैसा बना है या नहीं बना है। तो लास्ट 1 ईयर के कंजम्पशन फंड का रिटर्न यदि आप निफ्टी 50 से कंपेयर करो तो निफ्टी 50 इंडेक्स को इसने 12% से इसको बीट किया हुआ है। और यदि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म की भी बात करो तो 2% से एटलीस्ट कंजम्पशन फंड्स का कंजम्पशन एज अ थीम इसका आउट परफॉर्मेंस रहा है। सो फ्रेंड्स, इसमें पैसा ज़रूर बनेगा। मेरे हिसाब से ये निफ्टी को एक कंसिस्टेंट बेसिस पे बीट करते रहेगा। इसका ये कंपनीज़ का यदि आप पी बाई देखो तो ये निफ्टी के अगेंस्ट, निफ्टी का पी बाई 27 के आसपास है, इनका पी जो है वो 62 है, क्योंकि दीज आर दी डार्लिंग स्टॉक्स ऑफ द मार्केट। पी बाई बी भी काफ़ी ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा है, इंडिकेटिंग दैट दीज कंपनीज आर नाउ एक्सपेंसिव बट दे होल्ड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। अगर कंजम्पशन की बात करो, कंजम्पशन फंड्स को, तो सिंपलर वर्ड में यदि मैं आपको बताऊँ तो कंजम्पशन फंड्स वो रहते हैं जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं। इसमें कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल्स का भी आप एक्सपोजर इसके थ्रू ले सकते हैं। ये दोनों कंबाइंड वेटेज ही इसका 75% का हो जाता है। इसके टॉप पिक्स यदि आप देखना है तो हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, इस टाइप की पिक्स आपको इसमें मिल जाएगी। सो दिस एज अ कंजम्पशन एज अ कैटेगरी फॉर्म्स अ वेरी गुड कंपोजिशन फॉर योर पोर्टफोलियो, जिसमें आपको ऑटोमोबाइल का भी अच्छा एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया, 17% तक मिल जाएगा। और ये फंड में कमिंग पीरियड में आप यदि इसको 3 से 5 साल होल्ड करने का सोचो कम से कम, क्योंकि ये इक्विटी है, इसमें काफ़ी अच्छा पैसा आप बना सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मेरा फाइनल एडवाइस मैं दूंगा, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? तो यस, आप इसमें डेफिनेटली ये ETF में निवेश कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में काफ़ी सारी डेडिकेटेड एक्टिव फंड्स भी अवेलेबल है कंजम्पशन कैटेगरी के। एज ऑफ नाउ दे आर बीटिंग द बेंचमार्क ऑल्सो बाय अ मार्जिन। मैनी ऑफ द फंड्स आर बीटिंग द बेंचमार्क, क्योंकि इसमें बड़ी और मीडियम साइज़ की भी कंपनीज़ है, तो फंड मैनेजमेंट का भी रोल इसमें काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। यदि आप इसको एक पैसिव फंड करके रखना चाहते हो तो यू कैन हैव दिस फंड और एनी अदर इंडेक्स फंड। इसमें फंड का परफॉर्मेंस जो है वो एग्जैक्टली इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बराबर ही होगा, तो फंड बाकी से अच्छा करेगा या बुरा करेगा इसका सवाल ही नहीं आता। कंजम्पशन कैटेगरी अच्छा करेगी तो फंड अच्छा करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फंड. My advice is that you can take some exposure to this fund and some exposure to the active funds in the consumption category. तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको नई नई चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो यदि पसंद आया है तो शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।